बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इस सर्किट के अंदर हम रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है इन तीनों को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। एक हमने एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया और सर्किट में रेजिस्टर लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया और एक कैपेसिटर। ये सारे तीनों के तीनों जो हैं ये क्या हैं, सीरीज में। हम इसको डिस्कस करने से पहले कुछ पुराने कंसेप्ट जो हैं उनको थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने रेजिस्टर के अक्रॉस जब पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि V एंड I जो हैं दे आर इन फेज, ये फेज में होते हैं। ये बिहेवियर है हमारे पास AC थ्रू कैपेसिटर का। कैपेसिटर में हमने कहा था कि जो करंट है I, ये क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज को बाय π/2 फेज डिफरेंस। फिर हमने जब AC थ्रू इंडक्टर पढ़ा था तो उसके लिए हमारे पास ये क्या आ रहा था, इंडक्टर के केस में हमने कहा था कि वोल्टेज जो है ये लीड करता है करंट को बाय द फेज ऑफ π/2। फिर हमने बात की थी कि जब हमने डिस्कस किया था RC सीरीज सर्किट, तो उसमें हमने जब इम्पीडेंस डायग्राम बताई थी तो वहां पे हमने कहा था कि R और XC जो है ये इस तरह से आपस में रिलेट करेंगे, इनके दरमियान भी π/2 फेज डिफरेंस आएगा। और जब हमने RL सीरीज सर्किट पढ़ा था तो वहां पे भी हमारे पास ये क्या आया था, π/2। इन दोनों डायग्राम से ये जो हमारे पास AC थ्रू RLC सर्किट था और AC थ्रू RC सर्किट, तो यहाँ पे आप देखें तो हमें ये बात क्लियर पता चल रही है कि XL और XC यानी कि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर आर अपोजिट टू ईच अदर। ये आपस में क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट। अब ये वो पुरानी चीजें थी जो हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। अब हमने क्या करना है कि R, L और C को सीरीज में लगा देना है। तो सीरीज में लगाएंगे तो इसका बिहेवियर हम क्या देखेंगे, क्योंकि हम सर्किट लगा रहे हैं सीरीज में तो करंट जो है वो सेम रहेगा। करंट विल रिमेन सेम अक्रॉस R, L एंड C। इन तीनों के अक्रॉस जो करंट है वो सेम रहेगा। सो वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, वो वेरी करेगा अक्रॉस दीज एलिमेंट्स, जिसमें हम कह रहे हैं R है, L है और C है। अब हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन से R जो है वो क्या होगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी वेरी करने से रेजिस्टेंस के ऊपर जो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो है वो क्या करेगी, इट विल बी अफेक्ट XL एंड XC। ये रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। हमने पढ़ा था कि XL जो है ये होता है ओमेगा L के इक्विवेलेंट, या हम इसे कह देते हैं कि ये 2πf इंटू L है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये कह लेते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो ये बात हमने पीछे पढ़ी थी कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से जो रिएक्टेंस है इंडक्टर की वो ज्यादा होती है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है ये इनवर्स रिलेशन के साथ है। हमने इसे लिखा था 1/ωc, या हम इसे कह सकते हैं 2πf इंटू C।
या हम कह सकते हैं कि XC जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो क्या होगी, कम होगी। अगर ऐसा है तो अब हमने क्योंकि इनको R, L और C को लगा दिया सीरीज सर्किट में, तो जब इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो वो ये है। R क्योंकि फ्लक्चुएट नहीं हो रहा विद द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इसको अफेक्ट नहीं कर रही, तो हम इसको लेंगे अलोंग द रेफरेंस एक्सिस। तो हमने क्या किया, R को ले लिया अलोंग रेफरेंस एक्सिस। अब ये बात हमने पीछे पढ़ी थी कि जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो लैग कर रही है, तो हमने इसे यहाँ पे ड्रा कर लिया। इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है उसको यहाँ पे ड्रा कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम इसको ड्रा करें एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, XL जो है ये क्या होगा, लार्जर या ग्रेटर कह सकते हैं, और XC जो है ये क्या होगा, स्मॉलर। तो हम डायग्राम अगर बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगी, R क्योंकि वेरी नहीं करेगा तो ये R ऐसे ही रहेगा, ये आपके पास XL लार्जर और ये क्या आएगा XC, तो ये क्या होगा, स्मॉलर। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई से क्या की जाएगी, लो की तरफ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब मूव करेगी फ्रॉम हाई टू लो, तो रिएक्टेंस जो है इंडक्टर की वो क्या होगी, कम होगी। XL जो है ये क्या करेगा, डिक्रीज होगा, और XC जो है ये क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो फिर क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम आएगा जब ये रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास जो सर्किट है वो प्योर कैपेसिटिव रह जाएगा, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट जब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स इक्वल, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम नाम देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये कहां पे होगा, रेजोनेंस के ऊपर। जब ये हो जाएगा तो इस टाइम के ऊपर ये रिएक्टेंस आपस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे इक्वल होके। तो सर्किट जो है वो बिहेव करेगा रेजिस्टिव सर्किट। तो उस वक्त जो सर्किट है ये क्या होगा, रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, यानी कि इसमें जो इम्पीडेंस हो जाएगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से, या आप ये कह सकते हैं जो ऑपोजिशन ऑफर्ड होगी वो सिर्फ इस R की वजह से होगी। तो हम इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। XL हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस पे इक्वलेंट हो जाएगा XC के, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा ओमेगा L, और XC जो है ये क्या था हमारे पास, दैट वाज ओमेगा C, इट्स 1 ओवर ओमेगा C। L जो है ये इंडक्टेंस है किसकी, इंडक्टर की। C जो है ये क्या है, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की। ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको सिंपल लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ लिख लेते हैं 2 पाई एफ ओमेगा की वैल्यू, और ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू सी। तो यहां से आपके पास ये आपके पास रह जाएगा। अब ये हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये इक्वल होते हैं, तो हम इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आर लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई, इधर आके जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L इंटू सी। तो दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। L और C जो है ये क्या रहेंगे, स्क्वायर रूट के साथ। तो जब हम इसका ले रहे हैं स्क्वायर रूट तो हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर
2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास रेजोनेंस होगी तो एक्स एल और एक्स सी ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और उस वक्त सर्किट बिहेव करेगा सिर्फ एज अ प्योर रेजिस्टर। जब प्योर रेजिस्टर बिहेव करेगा तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस के ऊपर इसके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या करेगी, करंट की, वो ट्रेवल करेगी। क्योंकि सीरीज सर्किट में जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है इन तीनों का सम होना था, एड अप होना था। अब क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर इंडक्टर की रिएक्टेंस यानी ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो उस वक्त करंट को क्या करेगा, सिर्फ रेजिस्टर जो है वो उसमें इंपीडेंस के चक्कर में आएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर अ सीरीज सर्किट। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के लिए ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी, हम इसी को जो है वो क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास था फ्रीक्वेंसी। तो हम जो पहली बात यहाँ पे कर रहे हैं वो ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी हमारे पास। अब इस वक्त में रेजोनेंस के ऊपर सर्किट बिहेव करता है रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे, और रेजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज हैं और करंट ये क्या होते हैं, फेज में होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी एसी थ्रू रेजिस्टर के अंदर। कोई सर्किट जो रेजिस्टर के तौर पे बिहेव करेगा तो उसमें V और I जो है ये क्या होते हैं, इन फेज। तो पावर फैक्टर जो है हमारे इस केस में वो क्या बनेगा, 1। पावर फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास RLC रेजोनेंस सर्किट पे जो पावर फैक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। फिर हम ये कह रहे हैं कि रेजोनेंस के ऊपर जो इंपीडेंस है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ये बात हम पीछे कर चुके हैं, क्योंकि रिएक्टेंस जो है कैपेसिटर की और इंडक्टर की वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इंपीडेंस जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से रह जाएगी। और फिर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर जो इंपीडेंस है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, रेजिस्टेंस के। जब ऐसा होगा तो मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब है, मिनिमम इंपीडेंस का मतलब है कि करंट जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम करंट जो है वो फिर क्या करेगा, सर्किट में से फ्लो करेगा। तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। तो ये आपके पास रेजोनेंस करंट के ऊपर जो वैल्यू है करंट की वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ की वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और करंट के अक्रॉस। अब ये कब होगा, अगर आप V0 जो कि क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं, V0 जो है ये आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वोल्टेज अगर आप देंगे तो इन दैट केस करंट जो है वो मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, V0/R। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जब हम क्या करेंगे, कम फ्रीक्वेंसी देंगे, कम फ्रीक्वेंसी, तो कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होती है, रिएक्टेंस ऑफ जो कैपेसिटर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये वाला जो रेजोनेंस से पहले वाला हिस्सा बनेगा ये शो करेगा RC सीरीज सर्किट को ना। जब हमने RC सर्किट पढ़ा था तो ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तक ग्राफ बन रहा है। जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे इंडक्टर जो है वो क्या करेगा, ओवरकम करेगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इंडक्टर है वो क्या करता है, ज्यादा रिएक्टेंस शो करता है। तो रेजोनेंस से इस वाली साइड पे जो आपका Z है वो किस किस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इट विल बी R+L, क्योंकि फिर इसको ये दोनों जो हैं वो क्या करेंगे,
अपोजिशन ऑफर करेंगे करंट को, और यहाँ पे इस वाले हिस्से में ये क्या आपके पास आ जाएगा, आर एंड सी, जी के इक्वलेंट, ये वैल्यू बन जाए। उसके बाद आखिरी बात जो है वो ये है कि जो हमने पीछे बात की थी कि वोल्टेज जो हमारा डेवलप होगा अक्रॉस दिस इंडक्टर जिसे हम VL कह रहे हैं, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर जिसे हम क्या कह रहे हैं, VC कह रहे हैं। तो ये क्या होगा, VL एंड VC, ये सम टाइम क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है जो, या लार्जर वैल्यू हो सकती है, इनफैक्ट मच लार्जर देन द अप्लाइड वोल्टेज। अब ये बात बड़ी अजीब है कि जब हमने सर्किट को, फॉर एग्जांपल जो AC हम प्रोवाइड कर रहे हैं, AC वोल्टेज, उसकी वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट, और हम ये कह रहे हैं कि ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि VL जो है ये ग्रेटर हो 220 से, या VC जो है ये क्या हो, ग्रेटर हो 220 से। तो ये बात बड़ी अजीब होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों क्या हैं, दे आर बेसिकली द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो ये पॉसिबल है कि रेजोनेंस के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्टेज जो है, उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो सकती है सोर्स वोल्टेज से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।